नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप सभी का बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और देखिए, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो अपने आप में काफ़ी खास इसलिए है क्योंकि इसकी चर्चा पूरे देश में है। और चर्चा ये कि आखिरकार ये है क्या, यूसीसी। देखिए, कई लोगों को इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है कि आखिरकार ये यूसीसी क्या है, इसके आने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड की जो धामी सरकार है, आप ये मान के चलिए कि अब किसी भी दिन ये जो यूसीसी है वो वहां पर लागू हो सकता है, क्योंकि पहले जो ड्राफ्ट बना था उसे मंजूरी राज्यपाल ने दी और उसके बाद जो विशेष सत्र हुआ उसमें ये विधेयक पास हुआ। मतलब कि अब यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड वो पहला राज्य बनेगा जहां पर यूसीसी लागू है। अब आप समझिए कि यूसीसी है क्या, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। अब देखिए, इसको अगर आप आसान भाषा में समझिए तो इसको ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कानून है जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण पोषण जैसे मुद्दों पर सभी धार्मिक समुदायों पर जो है समान रूप से लागू होगा। अब आपके मन में देखिए सवाल ये है कि आखिरकार अगर यूसीसी लागू होता है तो इसमें क्या कुछ बदलाव उत्तराखंड में आ जाएगा। तो आप वन बाय वन इसको समझिए। सबसे पहले, शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। जो कि होता क्या था, ऐसा देखिए हर धर्म में अलग अलग तरीके से तमाम चीजें होती थी। कोई रजिस्ट्रेशन करवाता था, कोई नहीं रजिस्ट्रेशन करवाता था, लेकिन अब शादी का अनिवार्य रूप से जो रजिस्ट्रेशन है वो करना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि तलाक का एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से आते हो। मतलब आप समझिए, तलाक की अगर आप खास करके बात करें तो ये जो कुछ मुद्दे हैं जो मैं आगे और आपको बताऊंगी, हलाला है जिसमें से एक चीज और है इद्दत जिसे आप कहते हैं, और तलाक। ये तीन जो है खास करके ये जो प्रथा है वो पूरी तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिस्सा है, जो कि प्रतिबंधित हो जाएंगी यूसीसी लागू होने से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी होगा। तलाक का एक समान जो कानून है वो अब होगा, किसी भी जाति धर्म से आप अगर ताल्लुक रखते हैं तो। निजी कानून से कोई जो शादी है वो नहीं टूटेगी। मतलब पहले अगर आप ये मान लीजिए कि तलाक 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 कहने पर अगर कोई कानून ये इजाजत देता था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये शादी टूट गई, तो ऐसा अब संभव नहीं होगा। इसके अलावा पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक होगी यूसीसी लागू होने के बाद। इसके अलावा देखिए, एक जो बड़ी चीज है वो ये भी कि 18 साल अब लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो तय कर दी गई है। मतलब कि मिनिमम जिसको आप कहते हैं कि वो 18 ईयर्स होना ही होगा। वो भी अब इसमें भी यही है कि किसी भी जाति धर्म से अगर आप रिलेटेड हैं फिर भी 18 ईयर्स जो है वो होना ही चाहिए। किसी भी और धर्म की बात कह के, किसी भी और प्रथा की बात करके जो लड़की है अगर वो 18 साल से कम की है तो की शादी जो है वो नहीं होगी। बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो भी बदली जा रही है। होता क्या था कि कई ऐसे संप्रदाय थे, कई ऐसी जाति थी जो बच्चों को गोद नहीं ले पाते थे, लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया जो है वो इजी कर दी जाएगी। बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया में आसानी आएगी। और देखिए, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद लेने की इजाजत नहीं होगी, ये भी बात इसमें सामने आई है। ठीक है, अब देखिए, हलाला और इद्दत जो कि मैंने आपको बताया, ये दो प्रथाएं जो है वो भी बंद हो जाएंगी। अब उत्तराधिकार की अगर आप बात करें तो इसमें भी चेंजेस हैं। उत्तराधिकार में जो लड़के हैं उनके बराबर की हिस्सेदारी जो है वो लड़कियों की भी होगी। मतलब आप मानिए कि दोनों को इक्वली राइट्स जो हैं वो उत्तराधिकार में भी मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी ने चाहा तो वो सारी संपत्ति जो अपने लड़के के नाम कर दे, ऐसा नहीं होगा। लड़कियों को भी समान अधिकार जो है वो उत्तराधिकार में भी मिलेगा। इसके अलावा अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट है लिव इन रिलेशनशिप। होता क्या है कि कई जगहों पर, कई राज्यों में आपने ये देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। जो युवा हैं वो बहुत ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन अगर आप उत्तराखंड में हैं तो अब आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भी ना सिर्फ दो चीज़ें, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, बल्कि 18 से 21 साल अगर आपकी उम्र है तो आपको अपने माता पिता की सहमति का प्रमाण पत्र भी लाना होगा। जी हाँ, ये अब लिव इन रिलेशनशिप के लिए कर दिया गया। अच्छा, अगर लिव इन रिलेशनशिप में कोई बच्चा होता है तो उसे समान अधिकार उनकी तरह मिलेंगे जैसे कि एक शादी में हुए बच्चे को मिलता है। इसके अलावा अगर लिव इन रिलेशनशिप को आप छोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने यूं ही खत्म कर दिया उस रिलेशनशिप को। उसको खत्म करने के लिए भी आपको दूसरा पक्ष चाहिए सामने, जो रजिस्ट्रार है वो सामने चाहिए, और उसको आप प्रॉपर वे में खत्म करेंगे। तो मतलब लिव इन रिलेशनशिप जो है वो अब इतना आसान नहीं होगा कि आप किसी के साथ भी रहना चाहें और आप रह सकते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल
सिविल कोड में ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना था, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें कि अब जो है काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं और ये बदलाव जो है अब निश्चित तौर पर कई जो वर्ग है उसे भा भी नहीं रहे, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल तो अब देखिए यूसीसी में ये तमाम चीज़ें हैं सामने। अच्छा, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूसीसी के इस ड्राफ्ट में शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ट्रांसजेंडर, धार्मिक मामलों जैसे पूजा पद्धति परंपराओं से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अब देखिए एक चीज और भी है कि शादी, तलाक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस, संपत्ति का अधिकार, गोद लेने का अधिकार, जो उत्तराधिकार होगा, ये तमाम चीजें किसी भी समुदाय के लिए आप हैं, किसी भी धर्म से हैं, लेकिन अब एक ही नियम जो है वो फॉलो होगा। अब देखिए 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले ये जो याचिका है यूसीसी लागू करने को लेकर वकील अश्विनी उपाध्याय लेकर आए थे और उनका अब ये क्लियर कहना है कि इसका देखिए किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। लोग अगर इसे किसी धर्म से जोड़ रहे हैं, किसी संप्रदाय से जोड़ रहे हैं, तो ये गलत है। इसका किसी धर्म से ताल्लुक नहीं है। ये तमाम चीजों को एक समान विचारधारा में लाने की कोशिश है। बहरहाल हलाला, इद्दत और तलाक, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हिस्सा है। ऐसे में कई बार कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर जो सहमति है वो बनती हुई नजर नहीं आई। इनफैक्ट जब पुष्कर सिंह धामी यूसीसी लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि मैंने 2022 में वादा किया था कि मैं यूसीसी लेकर आऊंगा और इसीलिए अब उसकी तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन जब वो लेकर आए तो कई मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं वो इसके विपक्ष में हो गए। उन्होंने साफ कहा कि हमसे कोई चर्चा नहीं की गई, जबकि ये कहा गया था कि यूसीसी लाने से पहले इसमें चर्चा की जाएगी, बात की जाएगी, लेकिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो अब सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में अगर यूसीसी, क्योंकि देखिए जिस तरह से तमाम चीजें बढ़ रही हैं, ऐसा लगता है कि यूसीसी शायद इसी महीने उत्तराखंड में लागू हो जाए, और खास करके 26 जनवरी, कई लोग तो तारीख भी बता रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी, किस तरह की तस्वीर सामने आएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए विरोध तो लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यूसीसी से हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग बिल्कुल हैप्पीली चल रहे हैं। इसकी कई जगहों पर कई जो बिंदु हैं उस पर आलोचना भी हो रही है, लेकिन अब तो ये ड्राफ्ट बनकर तैयार है और अब चूंकि ये बिल जो है वो पेश हो चुका है, ऐसे में धामी इसे शायद लागू भी कर दे 26 जनवरी को। तो वो देखना अहम होगा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें होती है। 750 पेज का ये जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया था। अच्छा देखिए एक चीज और है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप की बात इसलिए इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं कि ये होना चाहिए, कई लोग मानते नहीं होना चाहिए। लेकिन यूसीसी लागू होने के बाद अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं और आपने इसकी जानकारी नहीं दी, इनफैक्ट अगर आप 1 महीने भी लेट हो गए तो आप पर जुर्माना भी लगेगा और कई कानूनी धाराएं भी आप पर लगाई जा सकती हैं। तो ये वो तमाम बदलाव हैं जो यूसीसी आने के बाद हो सकते हैं। बहरहाल देखिए अब तो देखना ये है कि उत्तराखंड में कब इसे लागू किया जाएगा, और अगर उत्तराखंड में लागू होगा तो क्या जो बीजेपी शासित राज्य और भी हैं जहां पर बीजेपी की सरकार चल रही है, क्या वो भी 1 बाय 1 यूसीसी को लेकर आएगी। क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा विषय रहा है जिस पर कि आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा जो तमाम जाति, धर्म और वर्ग के लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाएं एक जैसी नहीं रही हैं। कोई ये कहता है ये बिल्कुल अच्छा है, कोई ये कहता है हाँ ये सब कुछ समान कर देगा, बिल्कुल सही है। लेकिन कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि फिर आपने इसमें जो आदिवासी समुदाय है, जो ट्राइबल कास्ट है, उनको फिर अलग क्यों रखा। फिर आपने ये बता दिया कि आप उनके लिए अलग लेकर चल रहे हो तमाम चीजों को। तो कहीं ना कहीं जो सवाल है वो यूसीसी को लेकर कई सारे उठ रहे हैं। बहरहाल इन सब के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि अगर उत्तराखंड में ये लागू होता है इन्हीं पॉइंटर्स के साथ जो कि मैंने आपको बताया है, तो क्या ये बीजेपी शासित जो अन्य राज्य हैं, चाहे आप महाराष्ट्र कह लें या फिर और भी जितने राज्य हैं, क्या वहां पर भी इन्हीं नियमों के साथ लागू होगा। ये देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प है। बहरहाल इंतजार इसी बात करेगा कि क्या धामी 26 जनवरी को यूसीसी उत्तराखंड में लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं। लगातार रहेगी नजर, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।